बच्चे, एक लाइन में अगर 12 बच्चों को खड़ा करना है, 6 कितने वेज होंगे जल्दी बताओ। सर सर 12 फैक्टोरियल। एक लाइन में अगर 12 बच्चों को खड़ा करना है तो आंसर है 12 फैक्टोरियल। इसमें किसी को डाउट है? चलो, अच्छा आर्यन, अब एक चीज बताओ। यस सर। मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ, ठीक है, 12 बच्चे जाते हैं साथ में। तो अगर 6 सीटें आगे लगी हैं, ठीक है, और 6 यस सीटें सर। पीछे लगी, तो यस सर। कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे? टोटल सर नंबर ऑफ 2 इन अरेंजमेंट्स कितने होंगे पहले के लिए? एक सर मिनट, 6 पहले के लिए कितनी चॉइस? पहले के लिए 12 कितनी चॉइस? 6 क्यों? 12 पहले के सर लिए कितनी 12 चॉइस? 12। दूसरे के लिए? 12 11 दूसरे के लिए? 11 तो लास्ट के लिए 1। तो आंसर विल 1। बी 12 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? यस सर। और अगर ये क्यों हुआ? क्योंकि चलो एक और चीज देखते हैं। अगर मेरे पास अगर ये चीज होती, 4 बंदों को बिठाना होता एक रो में, ठीक है, 8 और फैक्टोरियल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो आंसर कितना होता? सर 12 फैक्टोरियल। तो हम कैसे भी बिठाएं, चाहे हम 2 रो में बिठाएं, 3 रो में बिठाएं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 12 फैक्टोरियल ही आएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। किसी को भी डाउट है? प्रथम, अब आप बोलो। यस सर। प्रथम, अब एक केस ले रहा हूं मैं, जिसमें लाइन में नहीं बिठा रहा। अब मैं एक टेबल पे लंच पे बुलाता हूँ 12 बच्चों को। तो 12 बच्चों को अगर बुलाता हूं मैं, तो आपका जो टोटल अरेंजमेंट होगा, ये समझ आ रही है बात? मैंने 6 बच्चों को इस साइड और इस साइड बिठाया, यस सर। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओगे कि अगर मैंने इस बच्चे ए को यहां बिठा दिया, लेट सपोज इसको फिक्स कर देते, ठीक है, ओके इस सर। बच्चे ए को इस रो में बिठा दिया, कहीं भी बिठा दिया, चाहे फर्स्ट इस पोजीशन में से कहीं भी, तो ए के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं, वो चीज बताओ। 6 चॉइसेस। ए के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 6 6 चॉइसेस। चॉइसेस हैं। यस सर। 6 चॉइसेस हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। क्योंकि ए एक साइड रो के बैठ, ठीक है। अच्छा, एक चीज यस। ये बताओ कि अब ये और ये अरेंजमेंट, ये इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है, ठीक है। यस इसको सर। यहां से ऐसे रोटेट कर दो, इसको यहां से। तो ए कहां पर आएगा? ए यहां पे आ जाएगा। अगर इसको नंबरिंग देते हैं BCDEF, तो ABCDEF ऐसे बनेगा। और यस सर। अगर इसको PQRSTU लिख दो, यहाँ पे PQRSTU, ये दोनों अरेंजमेंट सेम है कि नहीं है? यस सर, सेम है। मैंने तो टेबल को अराउंड किया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो इसका मतलब, अगर मैं ए के लिए कितनी चॉइस हुई आपके पास? 12। 6 चॉइस हो गई। ए के सर लिए अगर 6 चॉइस हो गई। यस सर। ए के लिए 6 चॉइस हुई, और बाकी 11 जनों के लिए, बाकी 11 जने कैसे भी बैठ सकते हैं कि नहीं? अब ए के रिस्पेक्ट में अगर ये सोचा जाए, ए के रिस्पेक्ट में सारे के सारे फिक्स हो गए। ए के लिए 6 चॉइस कौन सी हुई? अगर मैंने बोला इस साइड के ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये कहीं भी बैठ जाए। लेट्स सपोज अगर ए यहां बैठा, तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में जो पोजीशन थी, वो आपकी सेम रहनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो ए के लिए पहले केस में 6 चॉइस, और सबके लिए 11 इंटू 10, 9 टिल अप टू 1। 11 ये बात फैक्टोरियल। समझ आ गई? 6 इंटू 11 फैक्टोरियल।
Yes, sir. बात समझ आ गई? अच्छा, Yes, सम्यक sir. सम्यक यस सर। सम्यक अब मैंने ये तो रेक्टेंगुलर टेबल वाला केस था, ये कौन सा केस था? रेक्टेंगुलर Rectangular. टेबल। अब सम्यक एक चीज बोलना, मेरे पास है एक स्क्वायर टेबल, ठीक है? यस सर। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, सम्यक इसमें जो फिक्स करना है, इसमें अगर 90 डिग्री रोटेट कर दूं इसको, 90 डिग्री अगर रोटेट कर दूं तो कैसा अरेंजमेंट बन जाएगा? ये अगर अगर मैंने इसे बोला ए बी सी और डी है, तो अगर 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब ये हो जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, और सी ए बी सी यहाँ पे डी आ जाएगा, यही होगा ना? मगर Yes. पोजीशंस वैसे इसमें कोई चेंज किया हमने? नहीं सर। कोई चेंज तो नहीं हुआ ना? टेबल की पोजीशन चेंज किया और कुछ तो नहीं चेंज की, नो सर। ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, अगर मैंने एक बंदे को फिक्स करना है, इधर अगर फिक्स कर दिया, इसके लिए या तो ये चॉइस है या तो ये चॉइस है, 3 चॉइस है ना एक इसके लिए, एक साइड में यस सर। 3 choices. 3 चॉइस। अब बाकी बंदों के लिए इसके रिस्पेक्ट में, जैसे ए यहाँ बिठा दिया आपने, तो बाकी बंदों के लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में सारे क्या हो गए? डिफरेंट हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। 11 factorial. तो इंटू 11 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई कि sir. अगर हमें स्क्वायर टेबल पे बिठाने हैं तो कैसे बिठाने? यस सर। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, बच्चे मल्लिका यस सर। मल्लिका बच्चे, मेरे को यहाँ पे 4 बिठाने, यहाँ 4, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके अराउंड टेबल पे 4 को बिठाना है, तो क्या होगा आंसर हमारा? सर 4 into 11 factorial. 4 into 11 फैक्टोरियल। अच्छा, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब बोलेगा आर्यन। Yes, sir. हेक्सागोनल टेबल है, 2 बिठाने हैं, सही है? Yes, sir. अब मेरे को 2 बताओ कि into आंसर 11 क्या आएगा? factorial. 2 into 11 factorial. 11 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. मल्लिका, यस सर। मेरे पास एक टेबल है, एक बारी देखते जाएंगे। मैं ऐसे मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ी शेप अलग होगी। अब एक टेबल है जिसमें 12 सीट्स, तो इसके लिए क्या होगा? अलग अलग है, 12 साइडेड टेबल है, कितना आएगा आंसर? 11 factorial. 1 into 11 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? यस सर। It can be considered as a round table also. यस सर। तो सर्कुलर अगर बिठाना है किसी को, सर्कल में अगर किसी को बिठाना है, तो हम बोल सकते हैं अगर n जने हैं तो आंसर विल बी n-1 फैक्टोरियल। कोई डाउट है? नो सर। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर पर ये कंडीशन तो तब नहीं थी जब A जो है वो सिर्फ एक साइड ही आ सकता है। ए एक साइड ही तो आ सकता है, और कहाँ आएगा? इसको तो पोजीशन एंगल से रोटेट करते रहो, वहां पे बैठता जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में सारे के सारे चेंज हो। ओके सर। अच्छा, अब मेरे को एक आर्यन तुम ही बोलो। यस सर। मेरे पास ये एक टेबल पड़ी है ऐसी, जिसमें यहाँ पे 4 बैठ सकते हैं, यहाँ पे 2 बैठ सकते हैं। अब समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। आंसर क्या आएगा? सर A कौन सी साइड पे है? एक कहीं भी बिठाओ ना, आप सोचो। आप सर तो टोटल 10 जनों को बिठा। 2 into 9 फैक्टोरियल भी हो सकता है और 4 into 9 फैक्टोरियल भी हो सकता है। हाँ, 2 into क्या बोल सकते हैं आप? सर इसके 2 लिए into ए 9 के लिए factorial. यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितनी चॉइस है? 4।
4 into और 9 उसके हिसाब से सारे के सारे 9 फैक्टोरियल, कोई डाउट? नो सर। और अगर a को मैंने यहाँ बिठाया तो आंसर आएगा 2 into 2 9, into 9 कोई डाउट? factorial नो सर। तो आंसर विल बी 9 फैक्टोरियल 4 plus 2 that is 6 into 9 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा आयुष, यस सर। आयुष ये है 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, आंसर बोलोगे? यस सर। सर 5 into बोलो। में 13 फैक्टोरियल 13 की, प्लस अच्छा 13 फैक्टोरियल प्लस 2 into में 13 13, ये बात समझ आ गई। 7 into 13 फैक्टोरियल, कोई डाउट? नो सर। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी फिगर है, कोई भी फिगर है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? चलो फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से बन ही जाएगा तुम्हारे से, अगर तुम देखोगे। ये फिगर वाला कंसेप्ट जो है वो सबको क्लियर हो गया है? यस बोलो बच्चे, फिगर वाला Yes, कंसेप्ट sir. सबको क्लियर हो चुका है? ठीक है, इसमें कोई फिगर वाले कंसेप्ट में डाउट तो नहीं है कि कैसे बिठाना है? अगर सर्कुलर टेबल पे बिठाना है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हुए सर्कुलर टेबल पे? n-1 फैक्टोरियल, कोई डाउट? चलो अब सम्यक तुम बोलो। यस सर 21 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, ठीक है, 2 टेबल्स के अराउंड बैठना है, इसमें 22 सीटें है और इसमें 7 सीटें। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बताओगे? यस सर टोटल कितने हो गए बच्चे? सर 31 नहीं सॉरी 22 और ये 9 है। 7 ओके सर 31 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बोलो आंसर। तो फर्स्ट बॉय के लिए सर 31 चॉइसेस हो जाएंगी, तो सर 31 फैक्टोरियल आ जाएगा। बच्चे एक मिनट, टोटल 31 बच्चे हैं, यस सर ठीक है, 31 में से 22 बच्चे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 21 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो। ये बात समझ आ गई? यस सर और यहाँ पे ऐसी बचे कितने बच्चे? 9 बच्चे बचे, 9c9 into 8 फैक्टोरियल, बात समझ आ गई? ओके सर हाँ सर अच्छा मैंने बोला 10 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स। आर्यन तुम बोलो। यस सर। 12 बच्चे यहाँ बिठाने और 4 बच्चे यहाँ बिठाने। यहाँ पे 3 गर्ल्स कंपलसरी है, यहाँ पे भी 3 गर्ल्स कंपलसरी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोलो आंसर। सर 10c9 into 6c3 एक मिनट, into 10c9 into into 6c3, 6c3 10c9 कैसे आया? एक मिनट, सर 10 एक में से मिनट, 9 बॉय 10c9 सिलेक्ट क्यों आया? करने हैं क्योंकि 12 सीट्स हैं। ठीक है, और 6 में से 3 गर्ल्स। अब इनको टोटल वेज में कोई into रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। 11 फैक्टोरियल इनटू बोलो। सर प्लस होगा अब। 10c9 into 6c3 into 11 फैक्टोरियल इनटू आएगा। चलो आगे बोलो। प्लस सर प्लस नहीं आएगा, इनटू ही आएगा। अभी सारे के सारे बच्चे नहीं बैठ चुके, 9 और 3 12 ही बैठे, अभी 4 रह गए। 1c1 इंटू ये क्या होता है 3c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? सर आपने पिछले वाले में तो प्लस किया था बीच वालों को। बच्चे मैंने किस में प्लस किया था? सर जो पिछला क्वेश्चन करवाया था आपने इससे, जिसमें 22 और 9 सीट्स थी। कहाँ प्लस किए? ओ
ओ सर मैंने गलत नोट कर दिया। ओके सर। चलो, ये बात सबको समझ आ गई? सब में एक बात समझ आई है? Yes, sir. अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कि अगर 4 बीड्स है, A, B, C और D बीड्स है, बीड्स मतलब मोती, 4 मोती हैं, उससे एक ये कहता माला बनानी। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू सो? क्वेश्चन समझ आ गया? सम्यक Yes, sir. बता सकते हो आंसर? So 3 factorial. देखिए एक बारी। अच्छा, Yes. देखना, अब एक बारी ढंग से समझना इस चीज को। ये मैंने लिखा A, B, C और D, और ये मैंने लिखा A, ठीक है, Yes, sir. और अब मैंने बनाया, उसके बाद A को ऊपर ही रखना है, C, B और D, A, Yes, sir. D, B और C, ठीक है। Yes, sir. और कोई अरेंजमेंट बन सकता है? एक और ले लेते हैं, A, B, यहाँ पे D और यहाँ पे C, ठीक है। A, Yes, sir. यहाँ पे क्या आ जाएगा, D 2 बार आ चुका, B 2 बार आ चुका, C आएगा, C, और यहाँ पे क्या आएगा, So D. D, और यहाँ पे B। कोई दिक्कत? No, sir. अरेंजमेंट में कोई दिक्कत है? No, sir. जो आप बोल रहे थे 3 फैक्टोरियल, उसके हिसाब से यही केसेस बनेंगे। Yes, sir. अब एक बात बताओ, जो है जो हार होता है, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट मैं सेम बोल रहा हूँ, देखो सेम है कि नहीं है? क्योंकि हार को आप सीधा पकड़ के उल्टा कर दो, कोई दिक्कत है? Yes, बी sir. वाला ऐसे घुमा दो और इसको डी को इधर घुमा दो, तो बात एक ही हो गई कि नहीं हो गई ये? Yes, sir. वो रोटेट हो गया. और ये सी डी बी और ये वाला, ये दोनों भी सेम है कि नहीं है? Yes, sir. Same है. और ये भी सेम है, तो आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल बाय 2। बात समझ आ गई? Yes, sir. तो अगर मैंने बोला नेकलेस बनाना है जिसमें n बीड्स लगे हुए हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू सो? द आंसर विल बी n - 1 N फैक्टोरियल minus डिवाइड 1 बाय 2। factorial upon 2. Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. बचे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑन अ हेक्सागोनल टेबल, या किसी भी अरेंजमेंट में आराम से समझ आ गया है? Yes, समझ sir. आ गया है? अच्छा, अब मैं एक चीज दे रहा हूं, देखते हैं। मैंने बोला क्या होता है, मल्लिका, Yes, sir. बच्चे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने? x1 + x2 + x3 टिल अप टू xr इज इक्वल्स टू n। ये मैंने प्रूफ करवाया था। Yes, sir. तो इसका सॉल्यूशन था n + r - 1 c r - 1 वेयर xi ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? ये Yes, sir. सॉल्यूशन होता है। अगर मैंने मल्लिका ये बोला x + y + z इज इक्वल्स टू 20 है, x, y, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? r की वैल्यू कितनी हो Sir, गई? 3, n की वैल्यू 20, 20. 20 + 22 3 - C. 1 c3 - 1। ये बात Yes, समझ sir. आ गई? Yes, sir. अगर मल्लिका मैं ये बोलता हूँ x + y + z + w इज इक्वल्स टू 40, x, y, z, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? Sir, 43 C 3.
एक मिनट मैं दोबारा लिखता हूँ 40 प्लस 4 माइनस 1 1 C4 C माइनस 4 minus. 43 C3। कोई डाउट तो नहीं No, sir. मलिका? अब मैं ये बोलता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो बच्चे, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. कोई डाउट? No, ठीक है, sir. इसको मैं कैपिटल x लिख रहा हूँ, कैपिटल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैपिटल z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैपिटल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डाउट है? No, sir. इसको ऐसे लिख दिया x माइनस 1 1, y माइनस 2 प्लस z माइनस 3 3. इज इक्वल टू 10 माइनस 6। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z इज इक्वल टू 4। 4. सही है? Yes, sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे इसके? अब 6C2. ये बात समझ आ गई मलिका? Yes, sir. आर्यन? Yes, sir. मैंने बोला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 40। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. Sir, बताओ क्या करूं? x minus 1 greater than equal to 0, y minus 1 greater than equal to 0, z minus 1 greater than equal to 0 और w minus 3 greater than equal to 0 और is equal to में आ जाएगा 40 माइनस 34। हाँ, तो इसको कैपिटल x मान लिया, इसको कैपिटल y, इसको कैपिटल z, कैपिटल w। तो इसका आंसर क्या आएगा? 34 प्लस 4 माइनस 1 4 minus 1 c 4 minus 1। No, sir. सम्यक? Yes, sir. सम्यक, अब तुम बताना एक चीज। मैंने बोला x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू आपका आया 19, x कॉमा वाई कॉमा z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. आपको इसके सॉल्यूशन निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया? बस यहाँ पे एब्सर्ड टर्म जो है वो 3 दिख रही है, सही है ना? Yes, sir. इसको ऐसे लिखते हैं, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब z को कांस्टेंट मान लेते हैं, z को k मान लिया, z को क्या मान लिया? कांस्टेंट। z की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी ये बता सकते हो? So 0 to 19. So sorry. 0 to 19 नहीं, z की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ कि 0 नहीं? to. Yes, sir. z की वैल्यू Yes, शायद sir. 6 तक हो, Yes, 6 sir. के बाद हो तो वो सकती है, 18 हो 7 हो जाएगा. सकती है। No, sir. बात समझ आ गई? z की वैल्यू 0 Sir, पुट पर- करेंगे तो 19 माइनस 0 19 आएगा, यहाँ पे 19 माइनस 3 16 आएगा, 19 माइनस ये 1 आएगा। ठीक है, हाँ बोलो आर्यन, क्या डाउट था? सर ये 19/3 भी तो हो सकती है z की वैल्यू। 19/3 बच्चे, मैंने यहाँ पे x y z सारे टीचर। ओके सर। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलता हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 माइनस 3 के। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 19 माइनस के प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस। कोई डाउट है? No, sir. बोलो। No, sir. तो आंसर कितना आया? 19 प्लस 2 20 माइनस 3 20 के minus 3 c के. यानी 20 माइनस 3। कोई डाउट? No, sir. अब k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 to 6 So 0 to 6. इतने ही आएंगे ना? Yes, sir. 0 डालेंगे तो 20 माइनस 3 का गया 20, फिर आ गया 17, फिर आ गया 14, कितनी टर्म? ठीक है,
Yes, sir. एपी है, एपी में क्या होगा 10/2 into 20 plus सर आपकी वॉइस क्रैक minus हो रही 1 है। 6 into d वॉइस क्रैक हो रही है। ब्रेक हो रही बच्चे आवाज है, बच्चे आवाज है, सर सर आपकी अभी भी वॉइस क्रैक हो रही ब्रेक है। हो रही है। रीसेट कर। चलो अब एक बार देखते हैं, ये देखते हैं। आर्यन रिकॉर्ड कर लेना। सर ऑन बच्चे है एक बार ही सुनेंगे। अच्छा अब एक बार ही सुनेंगे। मैंने बोला था कि x क्वेश्चन था x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 19। x कॉमा वाई कॉमा z ये सॉल्यूशन जो है वो 20 का मेरा सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी। है। यस सर। नो सर। कर लेना बच्चे। चलो अब देखते हैं एक बारी कि हमारे पास क्या था। वो तो हमारा हो गया था आंसर। एक बारी और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आता है x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल्स टू 20। इसके सॉल्यूशन निकालने हैं x कॉमा वाई कॉमा z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सम्यक, यस सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो x Yes. प्लस वाई क्या लिख देंगे 20 माइनस 20 5। minus 5z. ठीक है 5k लिख दिया। k की वैल्यू कहाँ से Yes, कहाँ तक sir. वेरी करेगी 0 So टू, 0 to 4. सही है। Yes, तो sir. इसका सॉल्यूशन जो आएगा 20 माइनस 5k प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. तो ये कितना हो गया 21 minus 21 5k माइनस 5, c1. बस यही हुआ ना। Yes. और k की वैल्यू Yes. 0 टू 4। 4. तो पहली बार आएगा 21, फिर आएगा 16 और फिर आएगा 21 माइनस 10 कितना हो गया 11 टिल 11. अप टू 5 टर्म। तो 5 Yes, बाई sir. 2 इंटू 2 इंटू 21 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कितना -5। सही है, Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे, वो चीज देखते हैं। क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आर्यन, यस सर। x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24। इसमें इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं सच दैट x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24। कोई डाउट है? नो सर। पहला सॉल्यूशन है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, दूसरा है क्वेश्चन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यस सर। थर्ड है टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24 है, इसके टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। एक बार देख, सर इसका पहले हम थर्ड मतलब पार्ट कर रहे हैं। हाँ पहले हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ये तीनों ही सारे ही कर रहे हैं, देखते हैं अभी बता दूंगा बीच में। ओके। x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24। 24 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2 हाँ बोलते जाओ। सर 2 3 4 6 8 और 12 और 24 खुद। 2 क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं।
अब मैंने बोला मेरे पास 3 बॉक्सेस, ठीक है, यस सर, तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आना चाहिए 20, हाँ कि नहीं? यस सर। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, एक एक्स की क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं? सर 2 और 3 और 2 एक्स स्क्वायर और 2 क्यूब। बच्चे एक्स की, यहाँ पे एक्स की मैंने बोली वैल्यू x1 आई, यहाँ पे x2 आ गई, यहाँ पे एक्स की ओके वैल्यू x3 आ गई, ठीक है। यस सर, मल्टीप्लाई करके मैं 2 की पावर है, ये क्या है, x1 क्या है, 2 की पावर में है, ठीक है। यस और ऐसी y के लिए क्या आ सकता है आपका, 2 क्यूब, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ताकि 2 की पावर 3 बन गया। सही है, यस सर। ये बात समझ आ रही है? सर और आपने इस, बेसिकली एक्स वाई और जेड को x1 x2 और x3 से रिप्लेस कर दिया ना? हाँ, x1 x2 x3 से रिप्लेस कर, ओके सर, हाँ या ना? यस सर, यस सर आ रहा है। अच्छा, एक चलो, नहीं तो वैसे ही बताओगे इसके, चलो एक दूसरा तरीका करते हैं पहले, उसके बाद शायद ज्यादा समझ। यस x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24, टोटल नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशन चाहिए ना मुझे। यस सर, तो एक सॉल्यूशन मैं जैसे बोलता हूँ, मैंने बोला 1 1 और 24, एक सॉल्यूशन है कि नहीं? यस सर है। दूसरा सॉल्यूशन तुम बोलो। 124 और 1। वो तो इसके टोटल सॉल्यूशन बन गए 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 केसेस। सही है, यस सर। आप बोलो। सर मतलब फिर ऐसे ही कर लेंगे ना कि 2 6 और 2। 1 2 और 12 कर दो, बोलो आगे। सर फिर 1 3 और वो कर दो 8। और बोलो, 1 4 6 और बोलो। 1 और सर 1। सर बस यही होंगे। 1 6 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से सर वो रिपीट तो हो। उसमें रिपीट हो जाएगा। हाँ अब इसके कितने सॉल्यूशन बने, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, यस इसके भी सर, 6 बने, इसके भी यस सर, 6 बने, और कोई यस रह गया है? सर और कोई नहीं रह गया। अभी एक मिनट बच्चे, पहले 1 वाली लाइन खत्म हो गई, 2 वाली लाइन से कोई रह रहा है? सर मतलब आप सर वो तो उसमें रिपीट नहीं हो जाएगा जो आपने 1 2 और 12 लिया है। बच्चे 2 2, और जैसे मैं एग्जांपल होता हूँ, 2 टू द 4 4 6 24 आया अभी पहले, नो सर, ठीक है ना? यस ऐसे सर। सोचने पड़ेगा, वो ऐसे सोचने पड़ेगा। 2 2 2 2 1 3 अगर 4 बोलता तो 2 3 4 आ तो नहीं चुका, सर नहीं आया। 2 3 और 4, 4 उसके बाद सर, सर 2 ऐसे ही 6 और देखो आप, 2 तो आ गया। नहीं नहीं 2 6 2 6 सर ये 12 तो आ 12 टू गया। द 20, कहाँ सर आया? ये तो आ गया। सर 2 2 6 वाले में हो जाएगा ना ये तो। चलो, और कोई? 2 6 हो गया, 2 12 हो गया, ठीक है। अब 3 से सोचोगे, यस सर, है ना? बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर, क्लियर हुई है बात की नहीं? यस सर। सर बस यही बनेंगे। यही बनेंगे ना? यस अच्छा, सर, तो अगर देखा जाए तो इसके कितने केसेस बनेंगे, इसके 3 बनेंगे, और इसके कितने बनेंगे? इसके 6। तो टोटल आपका 30 आ रहा है शायद। आप यस 3 सर 6 9 30 9 आ 3 15 15 6, हाँ 30 आ रहा नहीं है। अब इससे चेक करके देख लेते, इससे आंसर कैसे निकालना है, वो चीज अगर सबके फैक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेरे पास फैक्टर्स जो बने हैं वो कितने बने हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 1। अब आपको 2 वेरिएबल्स में स्प्लिट करना है। 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, जेड इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 24। 24। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आएगा, वो चीज देख। अच्छा, मैंने इसको बोला 2 क्यूब 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है,
या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, मगर तीनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 2 क्यूब आएगा। यानी मैं इधर बोल रहा हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर ये 2 की पावर x1, 2 की पावर x2, 2 की पावर x3 मल्टीप्लाई करके 2 की पावर क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। सही है। यस सर। ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर क्या बोल दिया मैंने, x1 y1 प्लस y2 प्लस y3। 3 की पावर y1, 3 की पावर y2 और 3 की पावर y3। तो 3 की पावर क्या आना चाहिए y1 प्लस y2 y1 प्लस प्लस y। y2 प्लस y3। अब दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होना चाहिए, सर 3। और y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना होना चाहिए, 1। और दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है। यस सर है। ठीक है 1। तो आपका इसके सॉल्यूशंस कितने आए, 3 सर प्लस 3 1 माइनस 1 C3 1 माइनस C2। 3 प्लस 3 सॉरी। माइनस 1 C3 माइनस 1। ठीक है। यस सर 5 C2। और दूसरे वाले के आएंगे प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। तो मैं आंसर यस सर। सीधा लिख देता हूँ 5C2 इंटू ये आ गया 3C2। तो ये सर 5C2 x1 कितना तो होता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि सर फिर जो हमारा फर्स्ट नंबर है 2 की पावर देखिए x1 मैंने वो 1 तभी हो तो जाएगा। एक मिनट चुप। मैंने बोला है ना xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन होता है, 0 क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। यस सर। 5C2 इंटू 3C2 इज 30। बात समझ आ गई, टोटल 30 कैसे आ गए। यस सर। एक मिनट रुको, मैं दोबारा एक और बार समझाता हूँ। देखो बच्चे, मैंने ये बोला कि 24 था, 24 के x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24 रहना चाहिए, यही था ना क्वेश्चन। यस सर। मैंने बोला 2 क्यूब इंटू 3। सही है। यस सर। मैंने ये दो दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर, यानी इसके लिए 2 की पावर x1, 2 की पावर x2 दे दिया, और इसे 2 की पावर क्या दे दिया x3 दे दिया। 3 बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है। और दो यस सर। पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया, 2 की पावर y1, 3 की पावर y1, 3 की पावर y2 और और 3 y2 की 3 की पावर पावर y। y3। दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2 की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3, और यस दूसरे का सर। आएगा 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना है 2 क्यूब इंटू 24। 3 की पावर 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। y1 प्लस यस सर। y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1। कोई डाउट। नो सर। तो इसके सॉल्यूशंस आए क्योंकि सारे के सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। 3 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। आंसर इज 5C2 इंटू 3C2 दैट इज 30। कोई सर डाउट है आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है? बच्चे, ये दोनों के सॉल्यूशन निकलेंगे तभी तो टोटल सॉल्यूशन आएगा इसका। सर तो ऐड नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐड क्यों होगा तुम बताओ। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन मतलब कब निकला, जब x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबके सॉल्यूशन निकले ना, तभी तो पूरी कंप्लीट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला। ओके सर। ठीक है। यस सर। सम्यक सम्यक। यस सर। मैंने बोला कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 30। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। अब इसके सॉल्यूशन बता। क्वेश्चन क्लियर। यस सर। अब बताओ इसके तो ये फैक्टर क्या होता है, 2 2 2 into 3 6 6 5 30। 50। यस सर। ठीक है। अब यस सर। यानी मेरे को पहले तो इसके हिसाब से कितने बॉक्सेस बनाने हैं। सर 3। अब यहाँ पे 2 की पावर x1 हो सकता है, 2 की पावर क्या हो सकता है x2 हो सकता है, यहाँ x2। पे 2 की पावर 2 क्या की होता पावर है x3। x3, और 3 की पावर क्या होता है 3 की y1, पावर y1 y2 और y3। और एक और आएगा ना 5 की पावर z1 प्लस और z2 और z3। 5 की पावर z2 और 5 की पावर z3। सही है। तो यस 2 सर। की पावर क्या आया x1 प्लस x2 प्लस सर x3, प्लस x2 प्लस x3। y1 प्लस 3 की y2 पावर प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3।
और and 5 की क्या होता power है y1 z1 plus z2 plus z3 इज इक्वल्स टू 2 into 3 2 into into 5 3 into 5 x1 plus x2 plus x3 is equals to is 2. equals to 1 1 1 y1 Yes sir, 1. सबके सॉल्यूशन 1 plus 3 minus 1 c3 minus 1 ठीक है कि नहीं Yes sir. सबका आ गया 3c2 into 3c2 into 3c2 3c2 into 3c2. the total number of solutions is 27 कोई डाउट No sir. क्लियर हो गई बात Yes sir. ये मैंने खाली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात की है अभी मैं एक बारी एक चीज और समझाऊंगा पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद मेरे पास आता है x1 x2 x3 x4 नहीं इसको लिखता हूँ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1050 क्वेश्चन समझ आ गया प्रथम Yes, sir. हाँ प्रथम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1050 टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉजिटिव टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ आ गया Yes, sir. अब मेरे को बताओगे कैसे निकालने हैं ये पहले 1050 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. पहले 1050 की फैक्टराइजेशन बताओ कितनी आ गई 5 into 21 into 10 ठीक है 5 का स्क्वायर आ गया इंटू 7 आ गया इंटू 3 आ गया इंटू 2 ये डाउट है No, sir. अच्छा अब मैंने इसमें क्या क्या दूं Sir, 2 की पहले बार 5 की बार x1 2 की बार x2 2 की बार x2 x3 और 2 की बार x3 x4 4 तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किसके बराबर होना चाहिए 1 के इक्वल. और y1 प्लस y2 वो 1 और 7 की पावर भी 1 होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए सही है 2. Yes, sir. तो 1 प्लस 4 माइनस 1 c4 माइनस 1 ये कितना होता है 4c3 सही है इसके लिए 3. Yes, इसके sir. लिए इसके लिए 4c3 का होल क्यूब आएगा इनटू इसके लिए आएगा 2 2 प्लस plus 4 minus 1 4 माइनस 1 c4 माइनस 1 आंसर इज 5c3 इंटू C3. 5c3 ये बात समझ आ गई टोटल सॉल्यूशन Yes, sir. Total solution. अब बच्चे एक चीज अब यहाँ पे मैं एक चीज क्वेश्चन पूछूंगा पुटअप कर रहा हूँ कौन बताएगा चलो सम्यक तुम बोलो Yes sir. सम्यक x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 30 है 30 की जगह 50 कर देते 50 कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कोई डाउट No sir. अब मैं पूछ रहा हूँ टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है No sir. 2 इंटू 5 का 5 स्क्वायर square. ठीक है यही होगा ना Yes तो sir. पहले तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल देते हैं x1 plus x2 plus x3 is equals to 1. y1 plus y2 plus y3 is equals to 2. ठीक है Yes sir. Yes sir. So 3c2 into 4c2. 6 3 द 18 ये बात समझ आ गई Yes sir. दीज आर पॉजिटिव इंटीग्रल Positive. सॉल्यूशन अब एक बात सोचना x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 50 ये यानी इसका मतलब ये 6 केसेस बने देखो एक बार x इंटू वाई इंटू जेड को कितने वेज में परम्यूट कर सकते हो So 3 factorial. वैसे अगर सोचो x का साइन क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है So negative भी हो सकता है. नेगेटिव भी हो सकता है आंसर 50 लाना है ना आपने तो Yes sir. अब सोच के बोलना बच्चे अगर मैंने बोला अगर ये दो पॉजिटिव रह जाए और ये नेगेटिव रह जाए आंसर क्या आएगा So negative. ठीक है ये हो सकता है कभी आंसर No 50 sir. आ सकता है नहीं No होता sir. दिस केस इज नॉट कौन कौन से केसेस अलाउड होंगे बोलो सर अगर 2 टाइम्स नेगेटिव आ जाए और या फिर 3 टाइम्स पॉजिटिव रहे. और 3 टाइम्स पॉजिटिव रहे और कोई केस और कोई केस नो सर. खाली ये दोनों केसेस रह सकते हैं जो आपने अभी बोले
सही है। Yes, अब sir. इसका आंसर 50 आया, तीनों पॉजिटिव। इसका भी आंसर क्या आएगा, 50 ही आएगा। So 50 है. वैल्यू में नेगेटिव तो लगाना है। Yes, sir. तो टोटल अगर सॉल्यूशन पूछा जाए तो 100 होंगे, ठीक है। Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा जाए तो 50 होंगे, ठीक है। Okay. Yes, sir. सही है। Yes, अब लेट सपोज हमने एक क्वेश्चन पूछा 240, ये चाहिए 240 के ABCD is equals to this. Find the total number of positive integral solution. Negative integral positive plus negative. Positive integral solution, total number of integral solution. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. सम्यक बोल दो। अच्छा अब मेरे को बताओ इसका क्या लिखेंगे, 2 क्यूब इंटू 10 आ गया, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 10, 2 इंटू 5, दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 4 इंटू 5। into 3 ये into बात 5. समझ आ गई। Yes, sir. अब इसके लिए 4 बॉक्सेस बनेंगे, Yes, sir. सही है। तो आपके क्या बनेंगे, X1 x1 plus प्लस x2 प्लस x3 प्लस x2 plus x3 plus x4 x1 is प्लस equals to x2 4. प्लस x3, हाँ प्लस x4 इज इक्वल टू 4। ऐसी एक बारी 1 एक बारी 1, Y. सही है। Yes, sir. 4 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, 1 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 7C3 इंटू सॉरी 4C3। 7C3 कितना होता है, 4C3 का होल स्क्वायर, 4 4 16 इंटू 7C3 कितना होता है, 7 6 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये 35। द टोटल नंबर Yes, ऑफ sir. सॉल्यूशंस इज देयर। कोई डाउट? No, sir. अब मैंने बोला ए बी सी डी, अगर बोला तो दोनों, अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज दिस, अगर इसके अलावा Yes, क्या sir. हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, Yes, sir. So all negative, all 4 negative. ऑल 4 नेगेटिव, सही है। Yes, sir. सही है। और कोई सॉल्यूशन Yes, हो sir. सकता है? No, sir. Negative के ठीक लिए है। यही होंगे. तो 35 इंटू, अगर टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोले तो इंटू 3 कर, Yes, sir. 3 केसेस 3, बन sir. गए। समझ Yes, आ sir. गई बात? Yes. समझ आ गई बात? बच्चे आज के लिए Yes, बस इतना ही, इतना काम कर ले। नेगेटिव वाला कैसे लिए हैं? पॉजिटिव नहीं हाँ हो सकता, ऑल पॉजिटिव। अच्छा वो तो कर लिया ना, इंक्लूड इसी के साथ हो गया ना, मतलब ओके सर। ठीक है। समझ आ गई बच्चे सबको बात? सर ये नेगेटिव वाले कैसे लिए हैं? नेगेटिव वाले कैसे लिए मतलब? सर उनके केसेस जैसे आपने इंटू 3 कर दिया ना। हाँ नेगेटिव वाले जो बनेंगे बच्चे, खाली इसके ही तो आंसर बनाने हैं कि आंसर 2 की पावर x1 था, तो ये इसके साथ मैंने नेगेटिव साइन लगा। यस सर। सर बोलो। सर हम वो सर्कुलर वाले क्वेश्चंस कब करेंगे? सर्कुलर वाले कौन से, और कौन से क्वेश्चन? सर्कुलर परम्यूटेशन के। बच्चे जितने उसमें 2 केसेस बनते हैं, एक बनता है बीड वाला केस और एक बनता है आपका सर्कल में बिठाने वाले केस। अब यस सर। सर ये बिठाने क्वेश्चन वाली की आपने बात कर ट्राई, रहा हूँ हाँ कौन से वाले? सर, जिसमें बैठाना पड़ता है। हाँ तो बिठाने वाले किए नहीं, 2 वाले क्वेश्चन हमने 21 ये सर्कल में। अच्छा आप मेरे हिसाब से, मैं बता दूं कौन से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इसमें 1-2 क्वेश्चंस और आते हैं जो नो 2 पर्संस हैव द सेम नेबर इन एनी 2 अरेंजमेंट, यस सर। और ऐसे जिसमें वाले 2 क्वेश्चन। फिक्स करने पड़ते हैं इस टाइप के। यस सर। बच्चे सुन उसको ना आपको ट्राई करना है, वो प्रैक्टिस के लिए। कंसेप्ट जो था वो ये था, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे, तब समझ आएंगे, ऐसे नहीं समझ आएंगे। मैं ओके अगर वो सर। क्वेश्चंस करा दूंगा, वो क्वेश्चंस अगर बैच में करा दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर सोच नहीं पाओगे आप। ओके सर। ठीक है, पहले आप वो सोचो। सही है, मैंने कंसेप्ट कराए आपके साथ। यस। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे।